राम राम सा जय वीर तेजा जी की नागौर जिला मुख्यालय पर हैं। श्री वीर तेजा जी की गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह की श्रृंखला देश भर में 29 जनवरी से चल रही है। आज 15 फरवरी 2025 का दिन है और हमारे प्रधान जी सीमा जगदीश बिडिया सर जी के आवास पर हैं, जहां पर हमें आदरणीय श्री BM भामू साहब जो अजमेर डिस्कॉम के MD रहे और देश की नंबर 1 कंपनी अजमेर डिस्कॉम को बनाया। नागौर में पद्मश्री हिमताराम जी भामू के पारिवारिक वैवाहिक समारोह में हम सब लोगों का आगमन हुआ और इस तेजा जी की गौरव यात्रा के भी रथ को हम लेकर आए हैं। आपको बता दें कि आदरणीय BM भामू साहब के नेतृत्व में अजमेर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की सेवा को लेकर, वितरण को लेकर बहुत शानदार काम किया और देश की नंबर 1 कंपनी का अवार्ड सरकार की ओर से दिया गया। इसके साथ ही आपने कई सारे नवाचार विद्युत विभाग में अजमेर डिस्कॉम में किए और इसके साथ ही आपने सामाजिक सरोकारों के तहत बहुत सारे जन कल्याण के कार्य भी किए हैं। हमारे संरक्षक के रूप में आप हैं। मुझे सौभाग्य मिला है आपके पिताजी घीसालाल जी भामू साहब जो शिक्षाविद थे, उनकी बायोग्राफी बनाने का और एक बड़ा आयोजन इनके गांव में भैरूपुरा सीकर में करने का भी अवसर मिला है। तो मैं इस अवसर पर भामू साहब से चाहूँगा, सर, वीर तेजा जी की इस गौरव यात्रा को लेकर आपकी शुभकामनाएं और तेजा जी के जीवन दर्शन से एक युवा को और किस तरीके से सीख कर और जीवन में अनुशासन, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा जैसे बहुत सारे आयाम सीखने चाहिए। वीर तेजा जी की गौरव गाथा न केवल राजस्थान के ग्रामीण अंचल में बल्कि देश के कोने कोने में पिछले 950 वर्षों से लोगों के दिलों के अंदर ये गौरव यात्रा चल रही है। परंतु इस गौरव यात्रा को धरातल पर लाने का कार्य जो हरिराम जी किवाड़ा कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ कि तेजाजी महाराज के जीवन को धरातल पर उतारने का काम निश्चित रूप से आप कर रहे हैं और ये आगे बढ़ेगा। तेजाजी महाराज के बारे में, जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना तो छोटा बड़ी बात होगी, परंतु मैं जो समझ सका हूँ वो ये है कि उनके जीवन से कुछ प्रेरणा आज हमारा समाज ले। किस तरह से वो एक इतने बड़े लोक देवता होने के बावजूद अपने जो कृषि कार्य था, एक किसान का कार्य था, उसको संपन्न करते थे। उसके साथ ही किस तरह से उन्होंने एक जातिवाद के ऊपर उस समय प्रहार किया था जब लाछा गुजरी के सम्मान के लिए उनकी गायों को जो चोर ले गए थे उन गायों को बचाने के लिए वो अपने ससुराल में अपनी पत्नी को छोड़कर वो निकल गए थे। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जातिवाद पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। दूसरा, तेजाजी महाराज के जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि आपने जो वादा किया, किसी से भी वादा किया है, उस वादे को पूरा करने के लिए आदमी को अपना जीवन भी न्यौछावर करना पड़े तो करना चाहिए। वो हमने उनके जीवन से सीखा है कि किस तरह से उन्होंने जो सर्प अपने साथी के लिए जो है आग में कूद गया था और उस सर्प को तेजाजी महाराज ने बचा लिया था और उन्होंने उसको उनसे वादा किया कि मैं लाछा गुजरी की जो है खोई हुई या जो चुराई हुई गायें हैं उनको छुड़ाने के बाद में मैं वादे के अनुसार आपके पास आऊँगा और आप मुझे डस सकते हैं। तो ये भी एक प्रेरणा हमें मिलती है कि आदमी या तो वादा करे नहीं और यदि करे तो उसको निभाए। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जो महान लोग हैं, जो लोक देवता हैं, उनको बहुत बड़ी उम्र की ज़रूरत नहीं थी। 29 साल की कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन 29 साल की उम्र में वो एक ऐसा संदेश इस धरती को दे गए कि उसका यदि 0.01% भी यदि आज हम उसका अनुसरण करें तो सब लोग कामयाब हो सकते हैं और ये धरती फिर स्वर्ग बन सकती है। बिल्कुल। श्री वीर तेजा जी की गौरव यात्रा में लक्ष्मण जी भामू हैं जो कोमल कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हैं, शेखावाटी से हैं। तेजा जी की जो शिक्षाएं हैं वो आज शेखावाटी से लेके पूरे राजस्थान और देश भर में है। तेजा जी की इस गौरव यात्रा को और तेजा जी के आदर्शों को किस तरीके से आत्मसात करें, इस बात श्री सत्यवादी श्री वीर तेजा जी महाराज की जो ये गौरव यात्रा है बहुत ही सराहनीय काम है। खिराड़ा जी द्वारा हाँ, अपने समाज को इस यात्रा से और तेजा जी महाराज के जो भी है उनसे कुछ सीखना चाहिए और सारे समाज को साथ लेकर सबका विकास करना चाहिए। जय